हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो जो मॉन्टर होता है वो अपनी स्किल को यूज करता है गोल्डन लायन रोर, जो कि उसकी फर्स्ट सोल स्किल होती है। तो चैप्टर नंबर 18 की स्टार्टिंग होती है। उस रोर से लू फेंग भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, क्वान ली भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। ज़ॉनी बहुत ज्यादा पास में होता है अटैक के, तो उसको बहुत ज्यादा खतरनाक तरह से असर होता है उसके ऊपर और उसके मुंह से खून निकल आता है। ये लिंग टोंग बोलती है ये तो वो है। मॉन्टर बोलते हैं ये सच्ची मुझे बहुत ज्यादा वेस्ट है कि मैंने इनके ऊपर अपनी गोल्डन लायन रोर यूज की। लिंग टोंग जल्दी से इस बैटल को एंड करते हैं। वो जो मॉन्टर होता है वो ज़ॉनी की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और ये लिंग टोंग ल्यू फेंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है। तभी गेट ऑफ समनिंग से डोंग क्वान अपने हाथ को बाहर निकालती है, अपने फिंगर पे वो एनर्जी लाती है और उसे मॉन्टर की तरफ यूज करती है। जो मॉन्टर का हाथ होता है वो मिस कर देता है ज़ॉनी को पंच मारने से। डोंग क्वान बाहर आ जाती है। ज़ॉनी बहुत ज्यादा दर्द में होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। डोंग क्वान ये देख के हैरान होती है। वो आगे की तरफ देखती है क्योंकि जो ज़ॉनी होता है उसकी बॉडी को पूरी एनर्जी कवर कर रही होती है। ज़ॉनी एक तरह से बर्जर्क चला जाता है, उसकी जो आईज होती है वो ड्रैगन की आईज में कन्वर्ट हो जाती है। वो अपने माउथ को ओपन करता है। डोंग क्वान भी थोड़ी सी घबरा जाती है और वो अपना अटैक यूज करता है। ड्रैगन अपेयर हो जाता है एनर्जी का और वो रोर करता है बहुत जोर से। उसकी रोर की वजह से जो मॉन्टर होता है उसको भी इफेक्ट पड़ रहा होता है और गेट ऑफ समनिंग में भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। वो जो पूरा एरिया होता है वो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। मॉन्टर तो बहुत ज्यादा पास होता है, वो पूरी तरह से एनर्जी में कवर हो जाता है। ये लिंग टोंग ने अपनी एनर्जी सराउंड की होती है अपनी बॉडी में, उसकी एनर्जी गायब होती है और वो भी इन्फ्लुएंस होती है। जो तीसरा इंसान होता है वो भी। ज़ॉनी फिर एकदम से होश में आता है। ज़ॉनी की एनर्जी फिर गायब हो जाती है, ज़ॉनी फिर नीचे गिर जाता है। लू फेंग पूरी तरह से एनर्जी में कवर होता है। फिर हम बताया जाता है कि जो ड्रैगन चैंट ज़ॉनी ने यूज की उसकी वजह से जो लू फेंग था उसकी बॉडी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होगी। लू फेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। लू फेंग जल्दी से आगे की तरफ जाता है अटैक करने के लिए और उनके थर्ड मेंबर को मार देता है। फिर ये लिंग टोंग को मार देता है और ऐसे मॉनिटर को मार देता है। जो मेंबर्स थे ल्यू की टीम के, वेल मॉनिटर की टीम के, उनको वाइटल पॉइंट्स में हिट हुआ और वो सभी फ्लैशेस में कन्वर्ट हो गए और आउट हो गए। लू फेंग सोच रहा था कि मैंने सभी को हरा दिया, जो मेरा ड्रैगन स्पेयर है वो और ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो सोच रहा था कि नहीं और ज्यादा आ रहे हैं। वो जो रोर ज़ॉनी ने यूज की थी उसने सभी को अटैक कर लिया है। ज़ॉनी भी फाइट नहीं कर सकता है तो हम उनसे फाइट नहीं कर सकते साथ में। वो बोलता है कि क्वान ली चलो चलते हैं, ये ज्यादा सेफ नहीं होगा यहाँ पे। वो ज़ॉनी को डाल लेते हैं और आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। वो भागते भागते एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ पे 3 और इंसान आ रहे होते हैं। लू फेंग सोच रहे थे तो जिनजियांग की टीम है। जिनजियांग बोलते हैं वेल कितना ज्यादा छोटा वर्ल्ड है, ये वही है, इनकी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, ये परफेक्ट टाइम है इन्हें हराने का, चलो अटैक करते हैं। क्वान ली इनको देख लेते और बोलता भागो, जो ल्यू की टीम है वो हमारे पीछे पड़ी हुई है, भागो। लू फेंग सोच रहा होता है कि तुम तो बहुत ज्यादा एक बड़े ट्रेजर हमारे लिए क्वान ली, इतना ज्यादा अच्छा प्लान। जिन बोलता है कि क्या ल्यू की टीम इनके पीछे पड़ी है, हराने की बात नहीं की, इतने ज्यादा हर्ट है, चलो मुड़ते हैं साथ में, हम ल्यू की टीम के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। वो तीनों मुड़ के भाग रहे होते हैं। एक उनमें से बोलता है कि इन तीनों का क्या करना है। जिन बोलता है कि हम इनके साथ बाद में भी डील कर सकते हैं। लू फेंग स्माइल करता है और अपने स्पेयर से तीनों को मार देता है एक अटैक में। जिन बोलता है क्या, वो पीछे की तरफ देख रहा होता है और क्वान ली और लू फेंग स्माइल कर रहे होते हैं। जिन बोल रहा था ये तो इम्पॉसिबल है। फिर ऐसे जिनकी टीम भी फ्लैशेस में कन्वर्ट हो गई और एलिमिनेट हो गई। उन्हें ऐसा करते हुए देख इंस्ट्रक्टर्स भी देख रहे होते हैं। मू चोंगटियान बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिजल्ट ऐसा निकलेगा। एक फीमेल इंस्ट्रक्टर होते हुए बोलती है इस टीम ने उन दोनों टीमों को हराया, ये ऐसे अनफेयर जैसा लग रहा है। वाइस प्रेसिडेंट भी देख रहा होता है, प्रोफेसर जी भी चुप होता है। वाइस प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि जिस टाइम पे ये जो बच्चा था ये गोल्डन लायन रोर के इन्फ्लुएंस में आया, तभी जो लान ज़ुआन ने ड्रैगन चैंट को यूज किया। जो प्रेसिडेंट होता है वो सोच रहा होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मतलब वो जो ड्रैगन चैंट है वो लान के अंदर से कैसे आई, क्या ये तभी वो जब गोल्डन लायन रोर ने उसे इन्फ्लुएंस किया। और ऊपर से एक ह्यूमन गेट से समन हो रहा है और वो ह्यूमन पक्का ऐसा था जिसके पास इंटेलिजेंस है और लान ज़ुआन लू फेंग की मार्शल सोल को भी एम्पावर कर सकता है। जिस तरीके से ड्रैगन चैंट यूज की थी ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब जो गोल्डन लायन रोर थी उसने एक तरह से ज़ुआनी को सप्रेस किया था, फिर इसी वजह से उसकी जो ब्लड के अंदर से कोई स्पेशल पावर बाहर निकली। इसका ये मतलब है कि जो इसकी मार्शल सोल है ब्लू सिल्वर ग्लास की वेरिएशन, वो गोल्डन लायन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर हमें टियांडा प्लान का सीन दिखाया जाता है। डोंग क्वान का रूम। डोंग क्वान ऐसे बैठी होती है, वो बोल रही होती है कि वो बच्चा तो उसने तो मेरे को ड्राई दिया था। वो सोच रही होती है कि अच्छी बात है कि मैं पहले वापस आ गई जल्दी से, पर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ब्लड है वो इन्फ्लुएंस्ड है। रुको एक सेकंड, उस बच्चे की जो ड्रैगन चैंट थी वो इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लगी मुझे। फिर ऐसे जिन चिल्लाता हुआ जाता लू फेंग, तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुमने ऐसे कैसे किया। वो पकड़ने वाला होता है लू फेंग को, तभी उसे आवाज सुनाई देती है रुक जाओ। वेल प्रोफेसर जी होता है वो। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि तुमने अपने राइवल्स को अंडर एस्टिमेट किया है, वो सारी तुम्हारी गलती थी, अब तुम दूसरों को कैसे ब्लेम कर सकते अपनी डिफीट के लिए। अगर ये रियल बैटलफील्ड होती तो तुम मारे जाते। एक दिन तुम्हें रियल वर्ल्ड में लेके जाया जाएगा। अगर तुम ऐसी केयरलेस चीजें करोगे जैसे तुमने स्टिमुलेशन कैबिन में किया है तो तुम बच भी नहीं पाओगे, तुम मारे जाओगे। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हें फाइट करना पड़ेगा, वो भी स्ट्रेटजीज को लगा के। तुम्हें स्ट्रेंथ के ऊपर ही सब कुछ रिलाई नहीं करना है, तुम्हें दिमाग भी लगाना पड़ता है। और जो टीम फर्स्ट प्लेस पे आज के कॉम्बैट टेस्ट में वो लान ज़ुआन की टीम है, जिनमें लू फेंग और क्वान ली भी है। इस उनके बच्चे हैरान होते बोलते क्या, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हर टाइम लास्ट ही होते थे। मॉन्टर सोच रहे थे बहुत अजीब है, ये कैसे सकते विनर कैसे बने, जो मेरी गोल्डन लायन
लाइन ब्लड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं सभी को सप्रेस कर पाता था, सभी की ब्लड लाइन को अपनी पावर को यूज करके, पर इस बच्चे ने कैसे मेरे को सप्रेस किया वहाँ पे? ये है कौन? इसकी क्या प्रॉब्लम है? लान ज़ानियो और क्वान ली और लू फेंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ानी सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पावर वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जो एनर्जी की सर्कुलेशन थी मेरी चेस्ट के अंदर वो और ज्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को जाना पड़ेगा अपने रूम में और टेस्ट करना पड़ेगा वेल क्या हो रहा है मेरे साथ। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि जो टेस्ट है वो ओवर हो गया, अब तुम अपने डोम्स में वापस जा सकते हो और कल्टीवेट कर सकते हो। लान ज़ानियो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। लान ज़ानियो सुनता है, फिर क्वान ली और लू फेंग होते हैं वहां से चल जाते। क्वान ली बोलता है ठीक है हम तुम्हें रूम में मिलते हैं। वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। ज़ानी आगे की तरफ नोटिस करता है उसे। प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे फॉलो करो। ज़ानी सोच रहे थे इंसान कौन है, मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि इसे वो डेप्टी डीन बोल रहे हैं। वेल वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा सा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो? वेल प्रोफेसर जी साथ में जा रहा होता है। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें सुपरवाइज करने वाला हूँ ताकि तुम इसे गलत तरीके से लीड ना करो और गलत शिक्षा ना दो। प्रेसिडेंट बोलता है कि जी क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या? तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब है क्या तुम इसे भी अपनी तरह एक डेविल बनाना चाहते जैसे कि तुम हो? जॉनी सोच रहे थे इन दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम है। इनकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट है ये टोटली अनरिलायबल पर्सन है। वो बैठ जाते हैं एक जगह पे। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है क्या मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा जब तुमने वो टैक्टिक यूज की मेज के अंदर? जॉनी बोलता है कि जो मैंने सोचा, जो सब कुछ होता है मेज के अंदर वो रैंडम होता है, तो हमारे जीतने का सबसे ज्यादा वही चांस होता है अगर हम मतलब बेकार की बैटल्स को नहीं करते तो, और वेट करते जब सभी थक जाते प्रीवियस बैटल्स की वजह से। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है ये अच्छा है, तुम बहुत स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ में अच्छे हो। कौन ये बिलीव कर सकता है कि जो लोएस्ट साउल पावर वाला इंसान है उसने सभी को इतना ज्यादा अच्छी तरह से सरप्राइज किया और फर्स्ट प्लेस ले गया। एक्चुअली बात ये होती है कि हम स्ट्रेंथ को तो किसी की न्यूचर कर सकते हैं, पर जो उनकी पर्सपेक्टिवनेस होती है, उनका जो बैटल का और स्ट्रेटजी बनाने का वो होता है हिसाब, वो खुद ही कर सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारा काम करने का ढंग अच्छा लगता है और तुम्हारी जो सोचने की चीजें हैं, क्या तुम मेरे प्यूपिल बनना चाहते हो? वेल स्टूडेंट बनना चाहते हो? जॉनी बोलता है क्या? प्रोफेसर जी भी चुप होता है। जॉनी बोलता है पर मेरे पास ऑलरेडी मास्टर है। प्रेसिडेंट बोलता है क्या तुम्हारे पास है जो तुम्हें साउल स्किल्स सिखाता है, एंशिएंट मार्शल आर्ट्स? वेल ये मैटर नहीं करता है, मैं तुम्हें वो नहीं सिखाने वाला हूँ। तुमने स्पेस वॉरशिप पायलटिंग कोर्स लिया है ना, मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूँ। जॉनी बोलता है तुम्हें पता है पायलट कैसे करते हैं स्पेसशिप वॉरशिप को? प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी आइडिया नहीं है। जो वॉरशिप को पायलट करना होता है वो एक इंसान का काम नहीं होता है, एक पूरा लार्ज स्टाफ चाहिए होता है एक क्राफ्ट को मतलब चलाने के लिए और उसे वर्किंग करने के लिए। पर एक लीडर चाहिए होता है उस वॉरशिप को मतलब कोऑर्डिनेट करने के लिए, और एक फ्लीट को भी। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तुम कैसे फ्रीली मूव कर सकते हो पूरे यूनिवर्स में। अब तुम इंटरेस्टेड हो? जॉनी बोलता है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं छोटा था तब से मेरे को स्पेस वॉरशिप में इंटरेस्ट था। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो प्रोफेसर जी तुम बोल सकते हो, मतलब क्या करना चाहते हो तुम? जॉनी प्रोफेसर जी की तरफ देख। प्रोफेसर जी अपने सर को हिला लेता है। जॉनी प्रेसिडेंट को ग्रीट करता और बोलता मास्टर प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। प्रेसिडेंट होता है ठीक है मैंने फाइनली अपने आप को एक सक्सेसर फाइंड कर लिया है, अब से तुम मेरे प्यूपिल हो गए। मेरा जो नाम है वो यिन टियान फान है, पर तुम मेरे टीचर भी बोल सकते हो। ये याद रखना कि किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ठीक है? हेलो वाइस डीन होता है टियानलू एकेडमी का, जिसे एक्सक्लूसिव फोक्स यिन टियान फान भी बोला जाता है। जॉनियो हैरान होता है। प्रोफेसर जी बोलता है हाँ ये सही है, इसका नाम कभी बार मत मेंशन करना वरना। वाइस डीन बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद क्यों नहीं करते, तुम हमेशा बकवास ही क्यों करते रहते हो, इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? प्रोफेसर जी वहां से चल पड़ता है और बोलता है ठीक है चलो तुम अपने स्टूडेंट को तो डिफेंड कर रही हो, मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम सिखा सकते हो जो सिखाना है। और एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जॉनियो एक अच्छा बच्चा है और तुम्हारी जैसी ही हिस्ट्री है, तुम्हें अच्छा ही करना है इसके साथ, ठीक है? अपने तरह मत बनाना इसे। वाइस डीन बोलता है क्या तुम लेक्चर दे रहे हो मुझे? वो एक बुक को थ्रो करता है। वेल प्रोफेसर जी बच जाता है और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा मेजेस्टिक नहीं हो फोक्स। वाइस डीन बोलता है दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, इतना ज्यादा घटिया इंसान है। वो बहुत गुस्सा होता है। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर प्रोफेसर शांत हो जाता है, बोलता है कि चाहे कुछ भी हो मैं रिग्रेट नहीं करता जो मैंने तब किया था। जॉनी बोलता है टीचर? वाइस डीन बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वेल मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मैं उसे देखता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज से ही। मैं तुम्हें आज एक रियल स्पेस क्रूज में लेके जाऊंगा, कैसा है वो? जॉनी बोलता खुश हो। वो एक कैबिन की तरफ जाते हैं। जॉनी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या ये स्टिमुलेशन कैबिन नहीं है मतलब एक तरह का? प्रोफेसर वाइस डीन बोलता है कि ये 2 मैन स्टिमुलेशन कैबिन है, जो एंट्रेंस है वो उस तरफ से। फिर वो अंदर चल जाते हैं। जॉनी ने एक हेलमेट टाइप डाला होता है। एआई बोल रही होती है कि आइडेंटिटी कंफर्म होती है, स्टूडेंट टियानलू एकेडमी का, लान ज़ानियो पायलटिंग लेवल 0। जॉनी अंदर होता है, वो सब कुछ देख पा रहा होता है। एक स्पेस की तरह स्टिमुलेशन क्रिएट हुई होती है। वो बोल रहा था वाओ। टीचर बोलता है क्या तुम रेडी हो? एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा तो तुम्हें अपने आप को मतलब शील्ड करना साउल पावर को यूज करके, वरना प्रेशर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा। जॉनी बोलता है ठीक है टीचर मैं रेडी हूँ। टीचर बोलता है कि स्पेस वॉरशिप 128 टेक ऑफ कर रही है। वो टेक ऑफ जैसे करती है जॉनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। जॉनी बहुत ज्यादा हैरान होता है। जॉनी सोच रहे थे प्रेशर तो ये तो मेरे को क्रश कर रहा है।
अभी ये टाइम है सॉल पावर को यूज करने का। जो गोल्डन पैटर्न ब्लू सिल्वर ग्रास है वो मेरे को स्ट्रेंथ कर सकती है मेरी डिफेंस को। वैसे यूज कर रहा होता है पावर को, पर वो जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होते जा रहा होता है। फिर वो हैरान होता है और सोचता है क्या प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। वेल वो स्पेस में होते हैं एक तरह से। जॉनी बोलता है कि वाओ मैं स्पेस में हूँ। फिर से प्रेशर उसे लगता है, वो सोच रहा था क्या प्रेशर फिर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, कि जो वॉरशिप है ये एक्सेलरेट कर रही है, मूव कर रही है। फिर वो आगे की तरफ देखते हुए बोलता है ये क्या चीज है। सो गाइस चैप्टर नंबर 18 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए